Hello students, I am your English teacher Neha Singh and we have completed chapter 5 in English. Now it's time to start the new chapter 6 in English. Chapter 6 The Shy Owl. Shy means होता है बेटा जो इंसान मतलब शर्मीला होता है, जो अपनी बात कह नहीं पाता है। कभी कभी आप भी होते होंगे क्लास में बैठ के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाते होंगे, कुछ भी पूछना होता होगा उसमें आप झिझकते होंगे, उसे शाई कहते हैं। आउल माने होता है, आप सबको पता है, उल्लू। उल्लू को आउल कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन एन आउल? क्या आपने कभी सचमुच का आउल देखा है रियल में? कैन एन आउल सी इन डे लाइट? क्या आउल जो है वो दिन में देख सकता है? डू यू नो डेट आउल इज़ कॉल्ड द स्टीड ऑफ लक्ष्मी? ये लक्ष्मी का वाहन कहते हैं। स्टीड ऑफ लक्ष्मी मीन्स लक्ष्मी। लक्ष्मी जो धन की देवी होती है उनका वाहन कहते हैं। द गॉडेस ऑफ वेल्थ, जो धन की देवी होती हैं लक्ष्मी, एंड प्रॉस्पेरिटी और संपन्नता की। और उनकी देवी को जो वाहन है वो उल्लू है। और जबकि हम उल्लू को क्या कहते हैं? उल्लू किसको मोस्टली बच्चे यूज करते हैं? जो इंसान बेवकूफ़ होता है उसे उल्लू कह देते हैं। और जबकि उल्लू को माना किया जाता है धन की देवी का एक वाहन। तो आपने रियल में देखा या नहीं देखा ये आप जानते होंगे। शाई आउल एक शर्मीला उल्लू। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है ना, आउल विलेज, एक उल्लुओं का गांव था। देयर लिव्ड एन आउल, उसमें एक उल्लू रहता था। कॉल्ड शल्ली, शल्ली उसका नाम था। वो उल्लू फीमेल उल्लू थी, मतलब शी आउल कह सकते हैं उसको। शी वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट, वो सभी उल्लू में सबसे ज़्यादा छोटी एंड स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटी और सबसे बच्ची जिसे कह सकते हैं वो थी। विलेज माने अपने गांव में। इट वॉज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, वो अपने स्कूल का फर्स्ट डे था, मतलब वो स्कूल में फर्स्ट डे जा रही थी। सो सी डिसाइडेड, इसलिए डिसाइड किया उसने टू राइट हर स्टोरी इन हर डायरी, अपनी स्टोरी को एक डायरी में लिखने का डिसाइड किया। ऑन द डे, हर दिन की स्टोरी को एक डायरी में लिखने का। अब वो अपने लिए क्या कहती है? आई एम इन द फर्स्ट ग्रेड, मैं फर्स्ट ग्रेड में थी, फर्स्ट क्लास में मान लीजिए आप। माई मॉम वोक मी अप, मेरी माँ ने सुबह मुझे उठाया। इवन थो, यद्यपि आई वॉज स्टिल स्लीपी, मैं बाद में भी सोती सोती सी रही। उठाने के बाद कभी कभी होता है ना, नींद आती रहती है। व्हेन आई वेंट टू स्कूल, जब मैं स्कूल गई, आई डिड नॉट नो एनी वन, मैं आई डिड नॉट नो एनी वन, नो माने होता है जानना, एनी वन माने किसी को भी, मैं किसी को भी नहीं जानती थी। एंड और द क्लास, जो मेरी क्लास थी, वाज वेरी डिफरेंट, वो बहुत अलग थी फ्रॉम माई किंडर गार्डन। किंडर गार्डन मतलब छोटे बच्चे की जो पढ़ाई होती है ना, PNC टू KG के बच्चे जो होते हैं उनसे उसकी क्लास बहुत अलग थी, क्योंकि अब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंच गई। वी हैड सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे उसे अब सेंटेंस लिखे दिख रहे थे इंस्टेड ऑफ लेटर। जहाँ पे वो ABCD लिखने की जगह वहाँ पे पूरे पूरे सेंटेंस उसे दिखे। कह आई सेड इन द बैक, मैं पीछे बैठी, बिकॉज क्योंकि मैथ क्लास वाज स्टार्टिंग, क्योंकि मैथ की क्लास चल रही थी, उसे मैथ से डर लगता था इसलिए वो पीछे बैठी। तो टीचर ने पूछा व्हाट डज 2 + 4 इक्वल, 2 + 4 इक्वल कितने होते हैं? अब हुआ क्या? आई न्यू द आंसर, मुझे आंसर पता था कि 2 + 4 कितने होते हैं बेटा? 6। बट आई कुड नॉट से, लेकिन मैं नहीं कह सकी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने। आई वॉच्ड एवरीवन, मैंने देखा क्या? एवरीवन, हर कोई। रेज देयर हैंड्स, अपने हाथ उठा रहा है। एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा सबने हाथ उठाए, और मैंने हाथ भी नहीं उठाया। देवर टीजिंग मी, वो सब मुझे चिढ़ाने लगे। डोंट यू नो एनी मैथ, अब वो लोग मुझसे कहने लगे तुम हाथ नहीं उठा रही हो क्या? तुम्हें कतई मैथ नहीं आती? आर यू स्टूपिड, तुम क्या बेवकूफ़ हो? सेड द बिगेस्ट एंड मीनेस्ट आउल डोरी, एक सबसे बड़ा जो उसमें आउल था, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें बिल्कुल मैथ नहीं आती? व्हेन आई वेंट होम, जब मैं घर गई, आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत उदास थी। मॉम आस्क्ड, मेरी माँ ने मुझसे पूछा व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ? आई आंसर्ड, मैंने आंसर किया। आई कुड नॉट आंसर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई कुड नॉट आंसर, मैं आंसर नहीं दे सकी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने। आई थिंक, मुझे लगता है। आई हैव ए प्रॉब्लम, मेरी कोई प्रॉब्लम है। बट आई डू नॉट नो व्हाट इट इज़, मुझे पता नहीं मेरी क्या प्रॉब्लम है कि मैं सबके सामने कोई आंसर नहीं दे पाई। माई मॉम सैड इन सरप्राइज, मेरी माँ ने सरप्राइज होकर कहा आई थिंक यू हैव अ शाई फ्लाई, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ शाई माने होता है घबराहट होना या थोड़ा नर्वसनेस होना, ऐसा तुम्हारा नेचर है। द शाई फ्लाई, व्हाट डज दैट मीन, मैंने माँ से पूछा शाई फ्लाई इसका क्या मतलब हुआ? आई आस्क्ड इन सरप्राइज, मैंने सरप्राइज होकर पूछा। द शाई फ्लाई इज़ ए फीलिंग, ये एक फीलिंग है। यू गेट अराउंड न्यू पीपल, जो आप जब किसी नए लोगों के बीच में पहुँचते हैं तो आप उनके संग जब होते हैं तब आपको ये फीलिंग आती है। व्हाट कैन आई डू नाउ, आई आज, मैंने माँ से पूछा अब मैं क्या कर सकती हूँ? मॉम सेड, मैम ने कहा अफेक्शनेटली, बड़े प्यार से। शो दैम दैट यू आर इन फैक्ट गुड एट एंड मैनी थिंग्स लाइक स्विमिंग, मैथ, आर्ट एंड म्यूजिक। शो दैम, उन सबको दिखाओ
दैट कि यू आर इन फैक्ट गुड, तुम सच में अच्छी हो इन एट मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों में, लाइक स्विमिंग में, मैथ्स में, आर्ट और म्यूजिक में। आल्सो टेल देम, और उन्हें ये भी बताओ, यू वांट टू बी देयर फ्रेंड, तुम उनकी फ्रेंड बनना चाहती हो, मतलब उनसे अनजान बने रहोगे तो उनसे तुम्हें डर ही लगेगा, उनके फ्रेंड बनने को बताओ। शी टोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे बताया, टू इम्प्रेस देम, कि मुझे उनको इम्प्रेस कैसे करना है, एंड बी देयर फ्रेंड, और उनकी दोस्त कैसे बी माने बनना है। सो आई वुड नॉट बी शाई, इसके बाद मैं खुद ही नहीं घबराऊंगी। टुडे आज आई विल शो देम, मुझे बताऊंगी, इन द स्विमिंग क्लास में। आई सेड विद अ स्माइल, मैंने माँ से कहा। आई चेंज इन टू माई स्विम सूट, मैंने अपना जाकर स्विम सूट पहना, जो स्विमिंग में के दौरान हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं ड्यूरिंग स्विमिंग लेसन, अपने स्विमिंग लेसन के बीच में। इसके बाद का पार्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं आगे क्या होता है। एवरीवन टेक्स टर्न टू स्विम, जितने लोग थे वहाँ पर टेक्स टर्न ले रहे थे स्विम करते हुए। शो अस योर स्किल, और कह रहे थे अब बताओ तुम्हें क्या आता है। गो फर्स्ट, जाओ पहले शल्ली। ऑन स्विमिंग टीचर, आवर स्विमिंग टीचर, हमारा जो स्विमिंग टीचर थे, सेट पॉइंटिंग एट मी, उन्होंने मुझे भी उंगली मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। आई जम्प्ड इनटू वार्म वाटर, मैं गर्म पानी में कूदी। किकिंग माई लेग्स एज फास्ट एज कुक, मैंने अपने पैरों को उतनी तेज़ी से चलाया जितनी तेज़ में चला सकती थी। आई वेंट अक्रॉस द पूल, मैं पूल की दूसरी तरफ गई, जिधर से मैं कूदी उसके दूसरे साइड बिल्कुल छोर तक गई। ट्विस्ट 2 बार, बिफोर एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, जब तक सब लोग ताली बजाना स्टार्ट नहीं कर दिया। व्हेन आई गॉट आउट, जब मैं बाहर निकली, एवरीवन चीयर्ड, सब कोई खुश होकर मेरी तारीफ कर रहा था। देन द बिगेस्ट आउल, और जो सबसे बड़ा आउल था डोरी, जिसने मेरी मजाक बनाई थी मैथ्स क्लास में, केम अप स्माइलिंग एंड सैड, उसने वो हंसता हुआ बाहर आया स्विमिंग पूल से, एंड सैड, मुझसे क्या कहा। आई थॉट, मुझे लगता है, यू वर नॉट गुड एट एनीथिंग, मुझे लगता था कि तुम किसी चीज़ में अच्छी नहीं हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अबाउट टीजिंग यू ऑल द टाइम, मैंने तुम्हें हमेशा क्या करा, टीज़ किया, मुझे लगता था तुम किसी चीज़ में अच्छी नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें टीज़ माने चिढ़ाया। कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। आई स्माइल्ड, मैं हंसी। मैं नहीं हूँ, ये मैं कौन है, सल्ली, जो एक आउल थी। एंड वी टाक्ड होम आर्म्स लिंक्ड, एंड वी वाक्ड होम आर्म्स लिंक्ड, हम दोनों हाथ में हाथ डाल के घर की तरफ गए। स्टिल स्माइलिंग, हंसते हुए। एंड वी बिकेम बी फ्रेंड, और मैं क्या बिकेम, हम लोग क्या बन गए, दोस्त बन गए। सो आई इन्वाइटेड देम टू माई स्लीप ओवर, और उसको भी मैंने अपने स्लीप ओवर में अपनी घर पे बुलाया। अब इसके बाद में एक बार देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर के साथ साथ। देखिए ज़रा, सबसे पहला स्लीपी एक एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, शोइंग द इफ़ेक्ट ऑफ स्लीप, जब हम सोकर उठते हैं तो हम थोड़ा सा अंगड़ाई लेते हैं, थोड़ी सी जमाई लेते हैं, जैसा लगता है कि हमें भी अभी भी नींद आ रही है, तो इसके इफ़ेक्ट दिखाना। स्लीप माने सोने के। मीन माने क्या होता है, जैसे मीन, जैसे कहते हैं ना मीन थिंकिंग है इनकी, अच्छी नहीं है। अनकाइंड, किसी से अच्छा बिहेव नहीं करना, मतलब किसी से फ्रेंडली बिहेव नहीं करना। स्पिटफुल, अनफेयर, गलत बिहेव करना। अफेक्शनेटली माने होता है विद लव, प्यार से। और इम्प्रेस करना किसी को खुश कर देना अपने किसी काम से। तो टू कास्ट समवन टू एडमायर यू, लोगों के लिए ऐसा कारण देना कि वो एडमायर हो, तुम्हारी प्रशंसा करें। शेयर माने भी होता है कि किसी को खुश होकर उसकी बढ़ाई करना, प्रेज करना। टू गिव ए लाउड शाउट, बहुत तेज से चिल्लाना। ऑफ इंकरेजमेंट, जिससे जो भी इंसान जो भी कुछ कर रहा हो तो वो आपकी उस चिल्लाने से दुखी ना हो, उस चिल्लाने से उसका जो उत्साह है वो इंकरेज हो, मतलब वो बढ़े, आगे उत्साह उसका बढ़े। स्लीप ओवर अ नाइट स्पेंड एट अ फ्रेंड्स हाउस, किसी के घर पे जाकर रात में सोना या उसके संग अपनी रात में मस्ती करना, घूमना फिरना, इसको कहते हैं स्लीप ओवर। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको अपने आप रीड करिए, उसको समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।